हेलो दोस्तों, बाइपार्टाइट हो या जॉइंट नोट हो, दोनों ही आपके सामने आ चुके हैं। डिटेल वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी आप उतना समय नहीं देना चाहते, केवल 5 मिनट में ही जानना चाहते हैं कि ऑफिसर्स के लिए क्या हुआ। तो उसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशंस हो, बैंकिंग सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर्स हो या कोई जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात करते हैं हम लोग। और आपकी समझ में कुछ और बिंदु हम लोग जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग पहले से ही काफ़ी समझदार हैं, लेकिन कुछ और बातें भी निकल के जो हमें कहीं से मिलती वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो क्या क्या मुख्य बातें जो है ऑफिसर्स वाले में हमको देखनी है। देखिए, सबसे पहले इस सर्कुलर में स्टैग्नेशन की बात की गई है, क्योंकि ऑफिसर्स लोग जल्दी जो है स्टैग्नेशन पे आ जाते हैं। तो वहां पर स्टैग्नेशन की बात की गई है, क्योंकि कई सारे स्केल्स होते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर 7 तक, तो जल्दी स्टैग्नेशन पे आते हैं। तो स्टैग्नेशन की बात की गई है। CIB का नया इंक्रीमेंट की बात की गई है, लीव रूल के बारे में बात की है, हॉल्टिंग के बारे में बात करी है, डेपुटेशन अलाउंस की बात की है, मेडिकल जो हमारा जो इंश्योरेंस है उसकी बात की है। उसमें मेडिकल में जो भी हमारे खर्चे हैं उनकी जो है एक लिस्ट जारी कर दी है। पे के बारे में बात करी है, सुपर एन्युएशन बेनिफिट किस किस चीज़ में मिलेगा, स्पेशल पे की बात करी है और फिक्स पर्सनल पे बात की गई है। PQ पे बात की गई है इस सर्कुलर में। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए क्या नया आया है इस सर्कुलर में बताया गया है। HRA पर बात की गई है, LFC पे LTC पे बात की गई है, मिड एकेडमिक जो आपको अलाउंस मिलता है उस पर बात की गई है, लीव बैंक स्कीम लॉन्च की उस पर बात की गई है और उसके साथ साथ जो है पेंशनर के काफ़ी मुद्दों पे बात की गई है। तो हम हर मुद्दे को लेते हैं और ग्लिम्स में आपको बताते हैं। अगर आपसे रिलेटेड वो मुद्दा है तो आप वहाँ पे स्क्रीन रोकिए और पढ़िए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो ये 9th जॉइंट नोट है, 8 मार्च 2024 को साइन हो चुका है। देखिए दोस्तों, बात करें तो 1 नवंबर 2022 से लागू होगा और इसमें लगभग 17% की जो पे स्लिप कंपोनेंट थी वो इंक्रीज करके, यानी कि 8,284 करोड़ का जो है इसमें कंपोनेंट आपको एज ए जो आपका ये एग्रीमेंट हुआ है उसमें आपको मिलेगा। अगर पे कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर सारे जो इनिशियल पे स्केल दिए गए हैं, उसके साथ साथ कितने कितने इंक्रीमेंट किस किस लेवल पे मिलते हैं ये यहाँ दिए हुए। मैक्सिमम का पे स्केल यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम का पे स्केल के बाद ही आपको स्टैग्नेशन वाला पॉइंट निकल करके आता है। यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ पे में जो एलिजिबल होती है आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वो सारे कंपोनेंट दिए गए हैं, और DA के लिए ये कंपोनेंट है, HRA के लिए ये कंपोनेंट है। अगर आप स्केल 1 पर हैं तो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के ये रूल हैं। इसमें कुल मिलाकर के आपको 7 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट इस रेट से इतने इतने समय में दिए जाएंगे। अगर आप स्केल 2 में है तो आपको 5 इंक्रीमेंट मिलेंगे और ये 5 इंक्रीमेंट है इतने रुपए के सारे मिलेंगे, और ये कब कब आपको दिए जाएंगे यहाँ दिया हुआ है। अगर स्केल 3 में है तो आपको 8 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेंगे, जिनके रेट जो होंगे शुरू के 4 इस पे होंगे और नेक्स्ट 4 वाले इस रेट पे मिलेंगे। आपको जो टाइम आपके जब आप मैक्सिमम पे रीच कर जाते हैं उसके बाद कब कौन सा इंक्रीमेंट मिलेगा स्टैग्नेशन का, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। अगर आप स्केल 4 में है तो आपको 5 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेंगे, जिसमें कि जो शुरू के जो फर्स्ट स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट इतना होगा और अगले वाले चारों जो है इस रेट पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको वो स्टैग्नेशन का गैप दिया हुआ कि कब कब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। स्केल 5 में है तो आपको 4 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेंगे और वो 2 साल की फ्रीक्वेंसी पर इतने रुपए के हिसाब से आपको मिलेंगे। अगर आप स्केल 6 में है तो आपको 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, जो कि 2-2 साल के गैप में इतने रुपए का मिलेगा, और जो तीसरा इंक्रीमेंट होगा वो 4,340 रुपए का होगा, और वो सारा जो गैप है वो यहाँ पर दिया गया। अगर हम स्केल 7 की बात करें तो उनको भी जो 3 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेंगे, 4,340 के जो इंक्रीमेंट होंगे वो, और 2 इयर्स की फ्रीक्वेंसी पर आपको मिलेंगे। ज्यादा डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी। एक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से बहुत आ रहा है कि CIB हम लोगों ने पहले किया हुआ था तो क्या होगा। सबसे पहली बात है तो एक एडिशनल इंक्रीमेंट आपको यहां पे CIB का मिलने लगेगा, यानी JIB का 1 इंक्रीमेंट और CIB के 2। कई लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमने 1 नवंबर 22 से पहले CIB कर लिया तो उसके लिए बिल्कुल साफ साफ ये क्लॉज दिया हुआ, यहाँ पर देख लीजिए आप 3rd नंबर क्लॉज में बिल्कुल है कि आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट यहाँ पर एडिशनल इंक्रीमेंट जो होगा 1/11/22 से मिल जाएगा। जो लोग बाद में करेंगे उनको तो मिल ही जाएगा, और जो स्टैग्नेशन में है वो यहाँ पर आ जाएंगे। एक जो फिक्स पर्सनल पे होती है उसमें जो इंक्रीमेंट कंपोनेंट है वो इतने का है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसमें DA फिक्स होता है, इसमें DA हर बार वेरिएट नहीं करता, तो DA और FPP मिला के इतने रुपए का मिलेगा। और ये जो होता है हाउस रेंट अलाउंस के साथ पेमेंट होता है।
एफपीवी के बारे में और जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब आप मैक्सिमम पर पहुंच जाते हैं तो मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे मिलती है, जो उसके अनुसार अगर आपने CIB किया हुआ है, अगर आपने JIB किया हुआ है तो इतने रुपए का, जिसको हम PPQP1 बोलते हैं, और अगर आपने CIB किया हुआ तो CIB में कितने 2 हो गए, तो आपका एक तो आपका किसका हो गया JIB वाला, उसके बाद ये 2 जो है आपके CIB के PQP सेकेंड और PQP, तो ये जो है जब सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा, थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम पर पहुंचने पर PQP मिलता है। बाकी आप इस नोट में देखिएगा। अगर DA की बात करें तो DA में क्या हुआ, यहाँ पर इंडेक्स चेंज कर दिया है। DA में जो अब इंडेक्स हो गया है वो बेस ईयर जो है 2016 का ले लिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग आपके जो भी 4 क्वार्टर में जहां पर भी आपका नया DA अनाउंस होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। HRA की 3 कैटेगरी बनाई गई है, पहली 10%, 9%, 8%, जो कि मेजर है और सिटी और यहाँ पर है, दूसरे इस प्लेस पे है और तीसरी इस प्लेस पे। तो आप इसको देखिए, इसमें अगर आप हाउस रेंट की रिसीट जो आपने पेमेंट किया है वो प्रोड्यूस करते हैं तो उस पे जो क्लॉज होंगे वो ये लागू होंगे। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस की बात करें तो यहाँ पर जिस इलाके में है आप उसके अकॉर्डिंग आपको इतना इतना मिलेगा। लोकेशन अलाउंस है, कभी कभी डिफिकल्ट एरिया वगैरह में अगर आप होते हैं तो वहां पर जो है फिक्स अलाउंस 1200 रुपए का लोकेशन अलाउंस यहाँ पर आपको मिलेगा। लर्निंग अलाउंस एक जो है यहाँ पर 850 रुपए मिलेगा, उसके साथ आपको DA भी मिलेगा। स्पेशल अलाउंस की बात करें तो स्केल वाइज जो है ये परसेंटेज है, जिस स्केल में आप उसको देख लीजिएगा। डेपुटेशन अलाउंस की बात करें, अगर वहां पर जहां पर प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग के अलावा कहीं डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं तो आपको 7.75% मैक्सिमम इतना मिलेगा। और अगर आप डेप्यूट किए जाते हैं और जहां पर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट अवेलेबल नहीं है लेकिन डेप्यूटेशन कहाँ है, सेम प्लेस पे है या दूसरी जगह पर जहां पर आपको कोई भी स्टेब्लिशमेंट नहीं मिल रहा, तो वहां पर 4% है, यहाँ पर इतना मिलेगा। और डेपुटेशन अलाउंस के लिए जो डिस्टेंस है जो सेम सिटी वाली मेजर ए मेट्रो सिटीज में है वहां पे 20 किलोमीटर से ज्यादा अगर आप जाते हैं तो ये आपका डेपुटेशन अलाउंस लागू हो जाएगा। स्पेशल एरिया अलाउंस की बात करें तो उसमें जो है एनेक्सर 5 के अकॉर्डिंग होगा। हेल एंड फ्यूल अलाउंस की बात करें तो यहाँ पर 1000 से 1500 मीटर पर ये है, 1500 से 3000 पर ये है और 3000 से ऊपर की हाइट पर ये है। ऑफिसेटिंग के लिए बदलाव हुआ है, जो वहाँ पे 4 दिन अगर आप लगातार या महीने में 4 दिन भी आप ऑफिसेटिंग करते हैं तो वो आपको ऑफिसेटिंग मिलेगी, और वो होगी ऑफिसेटिंग पे इक्वल टू द 15% ऑफ द बेसिक पे, प्लस उस पर DA भी मिलेगा। मिड एकेडमिक में अगर आपका ट्रांसफर होता है तो 2 चिल्ड्रन तक आपको 2500 रुपए पर मंथ मिले। क्लोजिंग अलाउंस जो होगा आपको 1/4/24 से पर क्वार्टर पे 1500 रुपए आपको मिलेगा। हाल्टिंग अलाउंस डिफरेंट स्केल्स के लिए डिफरेंट सिटी पर, ये इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो स्केल 3 तक इतने का कंपनसेशन, स्केल 4 एंड अबव का इतने तक कंपनसेशन मिलेगा। मेडिकल एड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इस MMG तक तो आपका जो होगा 13,000 होगा और उससे ऊपर में जो होगा 15,400। इस नोट को भी आप जरूर देख लीजिएगा। रिकवरी ऑफ हाउस रेंट एंड फर्नीचर रेंट की अगर बात करें तो 0.35% जो होगा, जो आपकी पहली स्टेज जिस पे अभी आप हैं उसकी पहली स्टेज का 0.35 आपकी रिकवरी होगी। और अगर फर्नीचर रेंट की बात करें तो 0.075% होगा फर्स्ट स्टेज पर। यहाँ पर आपके सुपर एनुएशन यानी कि जब आप रिटायर होते हैं या रिजाइन करते हैं तो उस समय पेंशन के जो रूल है वो इस स्क्रीन को आप रोक रोक कर देख सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा कंसर्न है कि जो करंट में जॉब कर रहे हैं वो ज़्यादा इसको देख लें और कम समय में समझ लें। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, डियरनेस रिलीफ की बात करें पेंशन में तो इसमें जो है स्टेट बैंक को भी मिला करके वो यहाँ पर इस तरह से लागू होगी। और अगर हम कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन जो हमारा NPS सिस्टम है उसके लिए ये रूल्स लागू हैं, वहाँ पर आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं। प्रोविडेंट फंड की बात आई तो ये रूल्स हैं यहाँ पे। फैमिली की डेफिनेशन की अगर बात आती है यहाँ पर तो फैमिली की डेफिनेशन में इतने लोग, और खासकर से कहा पर्पज ऑफ LFC के बारे में बात आते हैं तो वहाँ पर इतने लोगों को आप अपने फैमिली में इंक्लूड करके वो क्लेम कर सकते हैं LFC। किस किस मोड से आप ट्रेवल करेंगे तो उसके लिए रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर स्केल वाइज दिया हुआ, MM1 दिया हुआ, मिडिल मैनेजमेंट दिया हुआ, उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट दिया हुआ। तो यहाँ पर स्क्रीन में वो सारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सीनियर मैनेजमेंट टू टॉप एग्जीक्यूटिव दिया हुआ, यहाँ पर एक 500 किलोमीटर की डिस्टेंस का भी क्लॉज है, उसे देख लीजिएगा आप। और ट्रेन में और भी कौन कौन सी ट्रेन में आप जा सकते हैं, GST के बारे में स्पेशल बोला हुआ, वो ट्रेन फेयर के अलग से आपको मिलेगा। LFC की बात करें तो वहाँ पे 4 ईयर और 2 ईयर के 2 ब्लॉक होते हैं और उसमें जो डिस्टेंस है वहाँ पे 5500 किलोमीटर है। और दूसरी जो है अगर आप स्केल 2-3 के लिए है तो आपका 5500 रुपये ही है, लेकिन आप स्केल 4 में है तो आपकी डिस्टेंस जो है 6500 किलोमीटर। किस
क्लास से आप ट्रेवल कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट में एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक स्पेशल बोला गया, गुवाहाटी तक का डिस्टेंस आपका काउंट होगा, उसके बाद का डिस्टेंस आपका उस रेंज में नहीं आएगा, लेकिन आपको एडिशनल पेमेंट उसका मिलेगा। और इस मामले में अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उसके लिए आपको क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है, प्रायर अप्रूवल की बात आती है, खासकर से जो आपका ये फिजिकल डिसेबिलिटी जो बेंचमार्क हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई है तो उसमें आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन प्रायर अप्रूवल के चाहिए होगा और उन्हीं का डिसीजन जो है मान्य होगा। एलटीसी के इनकेसमेंट की जो बात आ रही है, मोनेटाइजेशन की बात आ रही है, तो उसके लिए जो है अभी फर्दर डिस्कशन होगा और बाद में फाइनलाइज किया जाएगा। प्रमोशन की जब फिटमेंट की बात आती है तो कम से कम आपको एक इंक्रीमेंट का एश्योर्ड इंक्रीमेंट आपको वहां दिया जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन के रूल हैं एसबीआई के अलावा, वो इस तरह से रूल्स हैं, उसमें कितने कितने दिन का है, क्या क्या चीज़ मिलेगी। और ये जो है इसमें एक अंडर दिस स्कीम द सम इंश्योर्ड एंड यूनिफॉर्म बेस पॉलिसी, कम से कम 2 लाख की पॉलिसी जरूर होगी, उसके ऊपर वो कुछ भी हो सकता। चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेड चार्जेज और आईसीयू चार्जेस की ये डिटेल्स दी गई हैं। डिफरेंट डिजीज के लिए, जैसे ये डिजीज हैं तो इतने के मैक्सिमम रिम्बर्समेंट आपको मिल सकता है, और बाकी जो है इतनी डिजीज के लिए ये आप यहाँ पे स्क्रीन को रोक करके इतना देख सकते हैं। फीमेल की अगर डिजीज सर्जरी हो रही है तो उसमें ये चीज़ें यहाँ पर शामिल है। एम्बुलेंस की भी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट सीलिंग दे दी गई है। वेंटिलेटर के चार्जेज है, फिजिशियन कंसल्टेशन के चार्ज है, स्पेशल कंसल्टेशन के चार्जेज हैं, और यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या चीज़ होती है, सर्जन की फीस, एनेस्थीसिया और थिएटर चार्जेज है। यहाँ पर जो है माइनर ऑपरेशन के लिए ओवरऑल 5000 है, बाकी के लिए ये अलग अलग सेगमेंटाइज किया गया है। लीव रूल को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं लीव रूल्स में। एक तो यहाँ पे लीव बैंक की बात आई है, दूसरा जो है सिक लीव की बात आई है। एक तो होता है कि आपका चाइल्ड है और उस चाइल्ड के लिए सिंगल मेल पेरेंट है तो यहाँ पर आपको एक सिक लीव का एडिशनल प्रोविज़न किया गया है, और इसी के साथ अगर आपका स्पेशल चाइल्ड है तो वहाँ पर भी जो है 10 दिन की कैलेंडर ईयर में स्पेशल लीव की बात की गई है। और फीमेल एम्प्लॉय के लिए 1 दिन की एक स्पेशल मेडिकल लीव, उसमें आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर आपकी एज जो है 58 साल है और 58 साल से ज़्यादा है तो आपके स्पाउस का अगर दूसरे प्लेस पर अगर इलाज चल रहा है तो 30 दिन की एक कैलेंडर ईयर में मिलेगा। और एक कैलेंडर ईयर के उसमें देखा जाए तो 1 मंथ में आपको एक कैलेंडर ईयर में 1 मंथ की सर्विस मेडिकल लीव के नाम पे मिलेगी, और कुल मिला के जो है ये मेडिकल लीव आपको 720 मिल सकती हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन को आप बर्थ करते हैं तो 12 महीने की आपको मैटरनिटी लीव मिलेगी। घर में कोई दुर्घटना की या किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए अलग से एक जो है 15 दिनों के अंदर आप इस छुट्टी को अवेल कर सकते हैं। पीएल को काउंट करने के लिए आपके कैजुअल और मैंडेटरी लीव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब आपकी पीएल काउंट करने में हट जाएंगे। जो ऑफिस बियरर है उनको 25 दिनों की लीव मिलेगी, और जो आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऑफिस बियरर है उनको एक नोटिस देना पड़ता था 10 दिन का एडवांस नोटिस, वो हटा दिया। जो डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको 1 दिन की हर केस में छुट्टी मिलेगी, लेकिन 1 साल में 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड है तो वहां पर आपको 9 महीने की जो है फीमेल एम्प्लॉय को छुट्टी मिलेगी। अगर आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको जो है 12 महीने में जो है ये छुट्टी मिलेगी। एक जो हाफ डे लीव का प्रोविजन किया गया, 4 मिलेंगी, 2 सुबह और 2 शाम मिलेंगी, और इसके लिए लेकिन आपको 24 घंटे पहले आपको बताना होगा। अगर आपकी पूरी एक छुट्टी बची है तो वो आपकी ऐड हो जाएगी, लेकिन आधी छुट्टी ऐड नहीं होगी। अगर जो बच्चा पैदा होता है वो 28 दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है या वो मरा हुआ पैदा होता है तो उसके लिए 60 दिनों की छुट्टी मिलेगी। और जो पीएल है वो कुल मिला के 255 दिन तक एक्यूमुलेट हो सकती हैं। लीव बैंक स्कीम आई दोस्तों, तो जो बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं जिनको काफ़ी छुट्टियां चाहिए होती है, 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल चाहिए होती है, तो वहाँ पर जो लीव बैंक से है तो आउट ऑफ विच जो स्पेशल लीव है उस लीव बैंक में से उस अफेक्टेड एम्प्लॉय को दी जा सकती हैं। इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला भी बनना बाकी है। वीकली ऑफ जो हम 5 डे बैंकिंग की बात कर रहे थे तो उसके लिए जो है प्रपोजल दिया गया है, और उन्होंने कहा कि जब वहाँ से आएगा तो उसको अकॉर्डिंगली लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर डीए की बात आई है उन लोगों के लिए जो पेंशनर्स हैं, जो 2002 के पहले के पेंशनर्स हैं, उनके लिए डीए की बात आई है। तो उनके लिए आपको क्या है, इस सर्कुलर को यहाँ पर इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। आप इस स्क्रीन को रोक कर भी देख सकते हैं। एक्स ग्रेशिया के रूल्स यहाँ पर एसबीआई को भी मालूम कर ले, इंक्लूड कर ले, तो यहाँ पे एक्स ग्रेशिया के रूल इस तरह से आए। ये भी एक्स ग्रेशिया से संबंधित रूल है। यहाँ पर जो भी जिस बाइपार्टाइट में लोग रिटायर हुए हैं तो वर्कमैन स्टाफ के लिए अलग है, ऑफिसर स्टाफ के लिए ये, तो एक्स ग्रेशिया के लिए ये दिया गया। जो रिजाइन एम्प्लॉय हैं वो अगर पेंशन स्कीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर स्पेशल प्रावधान, यहाँ पर रूल्स यहाँ पर दिए गए। ये भी रूल जो है जो ज्वाइन करना चाहते हैं पेंशन उनके लिए है, ये रूल भी उन्हीं के लिए है। एक ऑफिसर्स में इसके लिए काफ़ी जो है रोज था कि भाई इसका जो प्रोसीजर है वो सही किया जाए, तो उसके लिए 3 महीने का समय लिया गया है और ज्वाइंट नोट बाद में साइन होगा। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कुछ प्रोविजन की बात करें तो उसमें ये बोला गया है कि वो बैंक लेवल पे अपना सेटलमेंट करेंगे
और वो इन बातों पर होगा, ये जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं इन बातों पर वो बैंक अपना सेटलमेंट खुद करेगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात कही तो इतनी चीज़ें यहाँ पर 1 नवंबर 2022 से लागू हो जाएंगी और कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कुछ 1/4/24 से हैं और कुछ जो है डेफिनेशन ऑफ फैमिली वाला है 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया गया है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर ये भी देखिए 100% DA पर, ये तो हमें पहले ही पता हुआ है कि ये जो हमारा पेंशनर वाला DA है वो 1/10/2023 से वहाँ पर लागू हो जाएगा। एक्स ग्रेशिया पेंशनर के लिए वो भी लागू हो गया यहाँ पे और DNS रिलीफ फॉर पेंशन यहाँ पर लागू 1 नवंबर से लागू होगा। और अगर हम उसकी बात करें कि ये जो एनेक्सचर्स हैं इसमें, तो एनेक्सचर्स में अगर आप देखेंगे तो एनेक्सचर्स में आप पाएंगे एक तो ये पूरा पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ पूरा, मतलब वहाँ पे जो मैंने काउंटिंग देखी थी यहाँ दिया था और यहाँ पर वो स्टेग्नेशन यहाँ पर बहुत बढ़िया चार्ट में समझा रखा। देखिए कि जो भी ये स्केल है यहाँ इनको मिल रहे हैं तो 5 लिख दिया, यहाँ इनको 7 मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनको 8 मिल रहे हैं। तो जो कैटेगरी जिसकी है तो यहाँ पर MM3 वाले को जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 2 इंक्रीमेंट यहाँ पर, 2 इंक्रीमेंट यहाँ पर, 2 स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट यहाँ, इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। और अगर और स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनको 3 एडिशनल मिल रहे हैं, इनको भी 3, इनको भी 3, इनको भी 3, यानी अगर हम ऐसी बात करें स्केल 4 एंड अबव को 3 स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट जो पहले मिलते थे उससे ज़्यादा मिलते। स्पेशल एरिया अलाउंस की जहाँ बात है, जहाँ भी आप पोस्टेड हैं मिजोरम, नागालैंड, अंडमान, सिक्किम, लक्षद्वीप, जहाँ पर भी आप पोस्टेड हैं वहाँ पर आप रोक के इस स्क्रीन को वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आप कहाँ पर जो है पोस्टेड है, उसके हिसाब से स्पेशल एरिया अलाउंस मिलेगा। और ये अलाउंस जो है जो जिसकी पे इतनी है उसके लिए ये है और जिसकी पे इससे ज़्यादा है उसके लिए ये है। तो पे के हिसाब से यहाँ पे स्पेशल एरिया अलाउंस यहाँ पर दिया है। जम्मू और कश्मीर के काफ़ी हैं यहाँ पे और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये सब हिमाचल के दिख रहे हैं आपको क्योंकि डिफ़िकल्ट एरिया है, फार फ्लंज एरिया है सारे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ दिया हुआ है, आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ है। ये देखिए उत्तराखंड में भी जो है चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के लिए यहाँ पर ये स्पेशल एरिया अलाउंस भी आपको दिया जाए। वेस्ट बंगाल है, तो जितने भी सिटीज़ है यहाँ पर यह दिए गए। ये स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट की बात हमने पहले ही कर ली है, इसमें डेट वाइज पूरा दिया हुआ है। तो दोस्तों ये ऑफिसर्स का ब्रीफ था और इसकी अगर PDF अवेलेबल नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वैसे सब जगह अवेलेबल है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी आपकी है तो ज़रूर हमसे बात करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप हमारे वीडियो पसंद करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।